मोहब्बत हवा में है और तामचीनीपन हमारे तिजारती सामान की दुकान में ही। अपने आप को मौसमी तौर पर मुनासिब रोज़ और साइकी का एक पैक छीनें और उनके चमकदार तामचीनी परों की चमक से लुत्फ उठाएं। खुदा, ये बहुत चमकदार है। एक महदूद वक्त के लिए दस्तयाब है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हर वक्त हर चीज़ के बारे में दुरुस्त होना नामुमकिन है, लेकिन उन नायाब लम्हात में जहां हमारे इंसानी खोल हमें नाकाम कर देते हैं और हमारी मौत की कमज़ोर जंजीरें हमें मुकम्मल हक़ाइक़ की दुरुस्तगी से बाज रखती हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें और उनकी तलाफ़ी कर सकते हैं और बेहतर होने का अज़्म करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने हाल ही में लिसानियत के बेकार और जंगली शोबे में कबूतर डाला और दरियाफ्त किया कि मैं अपने बेकार गधा को बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी सौतियती हुरूफ तहज्जी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैंने गलती से वीनस के नाम का इसकी मकामी वेनिशियन ज़बान में गलत तलफ़्फ़ुज़ किया था। मैं जानता हूँ क्या बेवकूफ़ है। ये वेनिसी की तरह होना चाहिए, लेकिन मैंने उसके बजाय उसे कहा, वेनिसा। ओह नहीं, वाकई में 1 माह पहले से आप अपने सालों से ज़्यादा अक्लमंद थे। अब मेरी मजहबी गलती के लिए तौबा के तौर पर, मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं इस पर किताब लिखने के लिए काफ़ी नहीं सीख लेता तब तक आप मुझसे वीनस के बारे में कोई झानक नहीं सुनेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मिसाल है, जैसा कि आज की वीडियो का असल मौजू पीसा का झुकाव वाला टावर है, एक ऐसी इमारत जिसे मैंने माजी में खुशी से डनक मारा है, क्योंकि ठीक है, इसे देखो, मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, डमी। लेकिन मज़ीद नहीं, मैं ये तस्लीम करने के लिए हाजिर हूँ कि मैं गलत था, मैं बड़ा हो गया हूँ। सीखा, फन तामीर के लिए मेरी नज़र को दुरुस्त किया, और मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि ये दरअसल एक बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई इमारत है। लिहाजा, मेरी ज़ायक़ा की कमी का कफ़ारा अदा करने और इटली के सबसे ज़्यादा मेम्ड ऑन टावर की कहानी को खोलने के लिए आइए कुछ तारीफ़ करते हैं। अब पीसा नाम लातीनी पिसे से माखूज़ है और शुबा है कि ये मुंह के लिए एट्रस्कन लफ्ज़ से आया है, क्योंकि ये टिरीनियन समंदर के किनारे आर्नो नदी के मुंह पर बैठा है, और इस आबी रसाई का अच्छा इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पीसा 10वीं से पहली सदी तक इटली की सबसे बड़ी समंदरी जमहूरिया में शामिल था, इंकोना, अमल्फी, जेनू और ओह लगून टाउन के साथ। वो आखिरी 2 मुअस्सर तरीक़े से 1300 की दुहाई तक बहीरा रूम के मालिक थे, लेकिन इब्तिदाई सदियों में फ़ौजी और तिजारती ताकत के लिए शदीद मुकाबला था। 1060 में पीसा ने जेनू के साथ अपनी पहली बड़ी जंग में फतह हासिल की, और बहीरा एड्रियाटिक में घुसकर इस जीत को आगे बढ़ाया। लेगून लड़कों को चैलेंज करने के लिए उसके साथी तिजारती जमहूरिया की तरह पीसा की बहुत सी बड़ी अदायगियां तिजारत से नहीं बल्कि छापे से हासिल हुईं, जैसा कि वो पहली सलीबी जंग में पुरजोश शरीक थे, यरूशलेम जाते हुए बाज़ंतीनी जजीरों और लेवेंटाइन शहरों से लौटमार को खुशी से रोक रहे थे, और फिर इसके साथ रवाना हुए। 1115 में उनकी तेज़ रफ्तार सफ़र से ख़जाना के बहरी जहाज़ मोरिश बेलिरक जज़ायर पर पहुंच गए, और इस रकम की कोई छोटी रकम शहर के फन तामीर में नहीं बनी। एक समंदरी सफ़र करने वाले बड़े लड़के के तौर पर अपनी नई शोहरत को मुनासिब बनाते हुए, पहली बार जेनू की हालिया बुलंदी पर आते हुए पीसा ने तामीर शुरू की। ये चर्च बड़ा था और ख़ास तौर पर पुराने शहर से बाहर था। दीवारों तो वो पर एतिमाद थे। बात रही होगी, तो वो किया बनाने के लिए इतने पुरजोश थे। ठीक है, 8वीं सदी में उस वक्त का रिवाज रोमानस्क था। चर्च वजह से ये नाम से मुतासिर है, और गोल मेहराबों, मोटी बूझ बर्दाश्त करने वाली दीवारों, छोटी खिड़कियों और कम से कम सजावट के इस्तेमाल से नुमायां है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, और रोमानस्क की कई अलग इलाकाई कस्में हैं, जो इसकी दर्जा बंदी को सख्त साइंस के मुकाबले में ज़्यादा मुतहर्रिक बनाता है। लेकिन चाहे आप फ्रांसीसी या जर्मन या इतालवी या किसी और को देख रहे हों, उनमें उमूमी सादगी है। अब मुझे ये कहने दो, अच्छी बात है, आप आमतौर पर ये बता सकते हैं कि इस वक्त दस्तयाब टेक्नोलॉजी और तकनीकों को देखते हुए डिज़ाइन करने के लिए उनके पास टैंक में और उमूमी नुक्ता नज़र अभी भी नीचे था, उड़ते हुए बटरीज के पीछे टेक्टरी में बंद था, और बीटमैन को आगे बढ़ाने के लिए गारगोइल्स। लेकिन क्रेडिट 11वीं और 12वीं सदी के पीसा को जाता है। अपने नए चर्च के पियाजे को डिज़ाइन करने में वो रोमानिस्क से आराइश के हर आखिरी कतरे को सरजमीन इतालवी डिज़ाइन के अनासिर के साथ साथ कुछ बाज़ंतीनी टचेस से मुस्तैयार लेते हैं, और अपनी चुनाई को संगमरमर की चादरों में लपेट कर गैर मामूली महंगे पनपने के लिए
बाहर रखते हैं। इस सब ने पीसा की इतालवी तिजारती जमहूरिया की हैसियत को निशानजद करने में मदद की, जिसके बाज़ंतीनी मशरिक से करीबी ताल्लुकात थे और उनके वक़ार पर खर्च करने के लिए काफ़ी रकम थी। कैथीड्रल पर मजमूई असर वाकई बहुत खूबसूरत है। एक अजीम उश्शान करूसीफाम चर्च, पट्टी वाले सफ़ेद और सरमई संगमरमर में मलबूस, साइड की दीवारों में कालमों की कतारें और अगवाड़े पर एक फ्री असटनडनक कॉलोनी, जिनमें से सभी के ऊपर एक छोटा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गुंबद है। ये वो तमाम अनासिर हैं जो पहले इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं, और कभी इतना अच्छा नहीं। मेरे पास इसके बारे में कहने को बहुत कम अच्छी चीज़ें हैं। कैथीड्रल के इस पार बौसिमा, जो एमएमएमएच खुदा कहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले तनासुब। वैक्ही ये चर्च जितना लंबा और तकरीबन चौड़ा है, और गुंबद मज़हका ख़ेज़ है। ये के साथ एक शनक है। नीचे के इर्द गिर्द छोटा आम गुंबद, एक चुने। और मैं ये कहूँगा, ये एक बॉब है, मैं आपको देख रहा हूँ। पैसन आर्किटेक्ट्स की मशहूर बाप बेटे की टीम, नकुला और जीवानी पैसानू, जिन्होंने इक़्तिदार संभाला। असल मेमार डेवती सालवी के बाद प्रोजेक्ट पहली सतह पर डिज़ाइन किया गया। आप मोटे बदकरदार हैं, उसे अपने पास रखें। ये एक अच्छा गुंबद नहीं है, ये गुंबद भी नहीं है, ये सिर्फ है नहीं एग। फिर तीसरा पीसा के नाम निहाद पिज़्ज़ा पहुंचने के लिए डी मिराकोली या मुजिज़ों का मुरब्बा, कैंपिनाइल बेल टावर जल्द ही झुकने वाला था। टावर मशकूक इंतसाब के साथ, लेकिन गालिबन ड्यूटी सालवी ने डिज़ाइन किया है, इस तसनीफ पर मबनी है। पीसा में एक और टावर से डिज़ाइन की वाबस्तगी पर, सैन नकुला में एक खूबसूरत पत्थर से बनाया हुआ बेल टावर, जो जब मैंने इसे देखा तो मैं लफ्जी तौर पर हानप गया। ये भी झुका हुआ है। एक तरफ मैं उसके लिए बहुत बुरा महसूस करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हम उसे इससे भागने नहीं दे सकते। शायद खुदा ने मारने का इंतखाब किया पीसा गुंबद के खिलाफ इसके जुर्म के लिए, लेकिन किसी भी सूरत में मरकजी मुहिम को 2 सदियों तक ले जाने के लिए लानत की गई थी। और सिर्फ एक गड़बड़ हो। तामीर 1173 में शुरू हुई और यहाँ तक कि पहली 3.5 मंजिल में ये वाज़ेह हो गया कि इमारत की बुनियादी वज़न के लिहाज से काफ़ी करीब नहीं थी। मिट्टी के हालात। बुनियादी तौर पर अगर आप बेडरक पर तामीर नहीं कर सकते हैं, तो आप या तो ढेरों को नीचे चला सकते हैं, ज़मीन जैसा कि इन्होंने लगूंसविल में किया था, या आप ढांचे के नीचे एक बुनियाद बना सकते हैं। वज़न तकसीम करने के लिए इन्होंने ये किया, सिर्फ ख़राब, लिहाजा काम के पहले 5 सालों में 1 डिग्री के एक हिस्से से शुमाल की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया, तो मामारों ने ज़ाविया से मुआवजा दिया। मुखालिफ सिमत में पत्थर। इसने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि टावर ने दूसरी सिमत में 1 डिग्री को झुकाना शुरू किया, और नहीं रुकेगा। बेहतर या बदतर के लिए, ये मंसूबा 1178 में रोक दिया गया, क्योंकि इतालवी रियासतों के दरमियान करीब करीब मुसलसल जंगों का इस दिन की गर्मा गर्म दुश्मनी धड़ों के दरमियान थी। होली रोमन एम्पायर, वो गैलफ जिन्होंने पोप की हिमायत की और घैबलिन जिन्होंने हिमायत की जर्मनी में शहनशाह। पीसा एक शाही बोसा गदा घैबलिन था, जबकि उनके पड़ोसी जेनू थे, और फ्लोरेंस खुदा से डरने वाले, पोप से मोहब्बत करने वाले गैलफ थे। मुझे अफसोस है, मैं नहीं जानता कि मुझ पर क्या आया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं पुरजोश तौर पर, बसीरत के साथ सरमायाकारी के तनाज़ा की परवाह नहीं करता। अहम बात यह है कि इसकी वजह से 2.5 सदियों पर मुहित जंग की राह में हायल हुआ। खूबसूरत टावर। मुझे नहीं मालूम कि मैंने अचानक इसके बारे में इतनी सख्ती क्यों महसूस की। पीसा की ताकत 1200 की दुहाई में ख़त्म हो गई, और अगरचे तामीर 1272 में दोबारा शुरू हुई, 6 साल बाद जब जेनू ने कब्जा कर लिया तो ये दोबारा रुक गई। इन्हें इतनी बुरी तरह से कि इसने पूरी पिसान बहरिया को ख़त्म कर दिया और हमारे प्यारे टावर टाउन को मुस्तकिल तौर पर लात मार दी। मर्चेंट रिपब्लिक क्लब से बाहर। ये मंसूबा आखिरकार 1372 में उस वक्त मुकम्मल हुआ। मामारों ने टावर के महवर से बेल्फरी को झुका दिया ताकि उसे ज़मीन के साथ बराबर किया जा सके। इन तमाम मुआवजे के इक़दामात ने टावर को एक काबिल तवज्जो मोड़ दिया, लेकिन इसके झुकाव को नहीं रोका। खराब हो रहा है। तकमील के बाद सदी में 2.25 से 4.25 डिग्री ऑफ महवर तक झुकना, ये यकीनन बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये तबाहकिन होता अगर वो एक ही बार में पूरी चीज़ बना लेते, क्योंकि मिट्टी असल में तामीर के मराहिल के दरमियान हर सदी में आबाद होने के काबिल थी और किया रोकती थी। दूसरी सूरत में मुकम्मल तबाही होती। तो 199 साल बाद पिसन्स ने किया तामीर किया था। सच कहूँ तो ये नाकआउट था।
हम सब ने उसे 1 मिलियन बार देखा है। औकात, लेकिन असल में उसे देखो और यह बहुत कुछ है। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं या सीखने को मिला या दिलचस्प पाया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और ख़ानदान के साथ इश्तिराक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी न्यू आने वाले वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।